हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग बताओ। इसमें क्या करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ से करंट आ रहा है 11 एम्पियर, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें से कुछ हिस्सा है वो तो इधर जाएगा। इसमें जो करंट है इस ब्रांच में उसको मैंने I1 कह दिया। इस ब्रांच में जो करंट है उसको I2 कह देते हैं। लास्ट वाली जो ब्रांच है उसमें जो करंट जा रहा है उसको I3 कह देते हैं। तो हमें I2 की वैल्यू निकालना है। उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जब भी तीनों रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है ना, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तीनों का ये वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है। ठीक है, ये तीनों का कॉमन है ये वाला। बाकी दूसरा ये वाला जो पॉइंट है वो भी तीनों का कॉमन है। तीनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को मैं भी मान ले रहा हूँ। तो पहले वाले सबसे ऊपर वाला जो रजिस्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई आर, यानी ये 2 टाइम्स ऑफ I1। दूसरा वाला जो रजिस्टर है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें भी सेम भी आएगा। V बराबर हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, 1 × I2। तीसरा वाला जो रजिस्टर है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो हो जाएगा अपना V = 3 टाइम्स ऑफ I2। ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि जो टोटल करंट 11 है वही तो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी उस तीनों करंट को अगर हम ऐड करेंगे तो 11 आना चाहिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1, इसको KCL कहते हैं पर ना, किसी भी जंक्शन पर नेट आने वाला करंट और नेट जाने वाला करंट बराबर होता है। तो इस पॉइंट को मैं अगर ए कह देता हूँ, ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो इधर से जो करंट आ रहा है वो 11 एम्पियर आ रहा है। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाना चाहिए यहाँ से। आउट गोइंग करंट इक्वल टू इनगोइंग करंट। यहाँ से तीन पार्ट में ही डिवाइड हुआ है इसीलिए ना, कुछ करंट इधर गया, ये I1, कुछ करंट इधर गया, ये है I2, तो बाकी कुछ करंट जो है अपना वो इधर चला गया, ये I3 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ, ये अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। KCL के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आउट गोइंग करंट इक्वल टू इनगोइंग करंट, I1 + I2 + I3 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब I1 I2 और I3 की वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। यहाँ से हम I1 को निकाल लिख सकते हैं। I1 = V/2 हो जाएगा, और I2 = V/1। I3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपनी V/3। सारी वैल्यू को रखते हैं, तुरंत ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा V/2 + V/1 + V/3 = 11। यहाँ से हम V को कॉमन ले लेते हैं। V को जैसे ही कॉमन करेंगे उत्तर बनेगा 1/2 + 1 + 1/3 = 11। अब इन सबका हम एलसीएम ले लेते हैं ना, इन सबका जो एलसीएम होगा वो 6 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास मिलेगा 8, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब 2 × 3 6 होता है, 1 × 3 कर देंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 × 2 6 होता है, 1 × 2 ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना 11। तो यहाँ से 3 और 6 9 और 2 11, 11 से 11 कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो 6 आ गई। यानी जितने भी अपनी ब्रांचेज हैं उस सब में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 6 वोल्टेज आएगा। वोल्टेज ड्रॉप 6 वोल्टेज आएगा, 6 जो वैल्यू आई है अपनी तो हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम I1 I2 I3 तीनों ही आ जाएंगे अपने तुरंत ही। बी की वैल्यू 6 है, 6/2, यानी ये वाला करंट 3 एम्पियर आ गया। ऐसे ये V/1, तो ये 6/1, ये भी 6 एम्पियर आ गया। और इस वाले में अगर हम देखें 6/3 ये 2 एम्पियर आ गया। चेक कर सकते हैं कि तीनों को ऐड करने पे 11 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमें अमीटर की रीडिंग निकालनी थी, यानी I2 निकालना था, वो तो 6 एम्पियर आ रहा है, तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके एक दो मेथड और देखते हैं तो और कैसे हम कर सकते हैं, मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, ये तो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ही लेंथी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा मेथड और क्या हो सकता है इसका, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि जब भी रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट होते हैं उनमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो जब भी करंट यहाँ पे डिवाइड होता है तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम करंट का रेशियो निकालते हैं। करंट जो डिवाइड होगा यहाँ पर वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा, तो यहाँ से हम इनका रेशियो लिख सकते हैं तुरंत ही। I1 रेशियो I2 रेशियो I3। रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो ले लेंगे हम, तो ये 2 है, तो यहाँ पर 2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 1/2 रेशियो। ये I2 में यहाँ पर 1 है, 1/1 तो 1 ही हुआ क्या रेशियो। ये 3 है, तो 1/3 के अकॉर्डिंग इसमें करंट जाएगा। अभी देखो अभी रेशियो आ रहे हैं वो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को अगर हमें सिंपल इंटीजर बनाना है
तो हमें ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए जैसे सारे इंटीजर बन जाए। तो डिनोमिनेटर में एक 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों ही इंटीजर बन जाएंगे। 6 से देखो रेशियो में अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो रेशियो चेंज तो होता नहीं। ठीक है, तो 6 से इस सारे रेशियो में अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ये क्या बन जाएगा देखना, 1/2 इंटू 6 रेशियो, ये हो जाएगा 1/1 इंटू 6 रेशियो 1/3 इंटू 6। फाइनली ये आ जाएगा अपने पास 3 रेशियो 6 रेशियो 2, ये रेशियो आ गया। तो यहाँ से हमें करंट का रेशियो पता चल गया। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, और रेशियो पता है और इन सब का एडिशन भी हमें पता है। इन सबको ऐड करने पर तो 11 ही आना चाहिए। तो मैं इस वाले I1 जो करंट है इसको हम सिंपली लिख देंगे 3x, I2 को ले लेते हैं अपन 6x। इनमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल हो पाएंगे, ये तो रेशियो है सिंपली। ये 2x हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करके 11 के बराबर कर देना। यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 11 एम्पियर। तो यहाँ से सारी वैल्यू को रख देते हैं तुरंत ही, 3x प्लस 6x प्लस 2x इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 और 3 9 और 2 11, 11x इक्वल टू 11। यानी यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई, हमें तो I2 निकालना था जो कि 6x है। तो I2 की वैल्यू देखो तुरंत आ जाएगी यहाँ से 6 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर, x की वैल्यू 1 है, यहाँ से 6 एम्पियर यहाँ से भी आ रहा है देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी और भी मेथड्स होते हैं इसको करने के।